नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रेवंत रेड्डी को अगले साल जून या दिसंबर तक ओहदे से हटा दिया जाएगा। बीजेपी एमएलए का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह ने इस बयान की मजम्मत। बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल करने योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी का पैगाम। एक खातून गिरफ्तार। हुकूमत ने एचएमडीए ग्राम पंचायत लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर लगा दी पाबंदी। बीआरएस ने मुतासरा लोगों के साथ मिलकर एहतजाज की दी वार्निंग। असदुद्दीन ओवैसी का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खत। वुमेंस कॉलेज कोटी और दीगर मसाइल के हल का मुतालबा। धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए सिलसिला में किसानों का एहतजाज। बीआरएस एमएलए हरीश राव का बयान। कहा किसानों को अपने हक के लिए आना पड़ रहा है सड़कों पर। बंजारा हिल्स पुलिस ने कार एक्सीडेंट के केस में एक स्टैंड अप कॉमेडियन को कर लिया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ बीआरएस और बीजेपी के मुसलसिल तनकीदों के बावजूद वज़रा की खामोशी ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है। पार्टी के एमएलएस और सीनियर कायदीन खामोश हैं, जबकि अपोजिशन रोज़ाना वज़ीर आला को निशाना बना रही है। बीजेपी के फ्लोर लीडर ई महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अगले साल जून से दिसंबर के दरमियान रेवंत रेड्डी की जगह किसी और को लाया जाएगा। इनके बयान से पार्टी में तनाव हो गया। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ और एमएलएस ने बीजेपी लीडर के इस बयान को मुस्तरद कर दिया, जबकि वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस बयान की मजम्मत की। दूसरी जानिब ज़्यादातर वज़रा और एमएलएस खामोश है और देख रहे हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद हुक्काम हाई अलर्ट पर है। ये धमकी व्हाट्सएप के ज़रिए एक नामालूम नंबर से भेजी गई, जिसमें मुतालबा किया कि योगी 10 दिन में इस्तीफ़ा दें, वरना इन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। जबकि मुंबई पुलिस ने धमकी देने के मामले में 24 साला खातून फातिमा खान को गिरफ्तार कर लिया। तहक़ीक़ात से इंकशाफ हुआ कि ये धमकी इनके नंबर से भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिन में ओहदा नहीं छोड़ते हैं तो इन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक फातिमा खान आला तालीम याफ्ता है और जहनी सेहत के मसाइल से दो चार है और वो मुंबई में अपने ख़ानदान के साथ रहती है। इस सिलसिले में पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि अपने हकूक़ के लिए किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। हरीश राव ने कहा कि किसानों की सख्त मेहनत के बावजूद इन्हें अपने धान की फसल की कम अज़ कम कीमत भी नहीं मिल रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसान बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है और इन्हें अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के मसाइल को संजीदगी से लें और फ़ौरी इसे हल करें। हरीश राव ने सिद्दीपेट ज़िले के गाँव में धान की खरीदारी के मरकज़ का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। రైతులు ఎంతో బాధతో చెప్తా ఉన్నారు. ఆరుగాలం కష్టపడ్డ పంటకు కనీసం మద్దతు ధర కూడా దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. అప్పుడు ఎలక్షన్ల ముందు రేవంత్ రెడ్డి అయితే రైతుల మద్దతు అంతా నాకు కావాలన్నాడు. ఇప్పుడు మద్దతు ధర మాత్రం ఇస్తలేడు. ఆ రోజు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఉండగా వడ్లు కల్లాలకు రాకముందే సంచులు పంపి మిల్లులు టైఅప్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫైనల్ చేసి రైతుల దగ్గర ఒక గింజ లేకుండా వడ్లు కొన్నది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. ఇందాక నీ పేరేమంటి బాబు? మా దర్గయ్య అనే రైతును అన్న వడ్లెప్పుడు తెచ్చినవే అంటే నెల రోజులైంది అంటుండు. మా కనకయ్య 10 రోజులైంది అంటుండు. మా అక్క భద్రక్క నేను 10 రోజులైంది వడ్లు తెచ్చి అంటుంది. అంటే 10 రోజులు 15 రోజులు నెల రోజులైనా కూడా ఇయ్యాలటికి సంచులు ఇయ్యలే, ఇయ్యాలటికి మిల్లుల టైఅప్ కాలే. అసలు ఇంటికాడికి పోలేకపోతున్నాం సార్. ఎప్పుడు మందల కోతులు వచ్చి ఈ వడ్ల మీద పడుతున్నాయి. రాత్రిపూట పందికొక్కులు వస్తున్నాయి. ఈయన్నే కావలిగా వస్తున్నాం. 15 రోజుల నుంచి ఇంటికి కూడా పోకుండా
కల్లాల కాడ కావలు కాసే పరిస్థితి వచ్చిందని రైతులు కలనీళ్లు పెట్టుకుంటున్న పరిస్థితి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ జగిత్యాల జిల్లాలో ధర్నా అయింది, మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ధర్నా జరిగింది, సూర్యాపేట జిల్లాలో ధర్నా జరిగింది, సిరిసిల్ల జిల్లాలో ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రేవంత్ రెడ్డి రైతులను రోడ్ల మీద పడేసిండు. ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला को एक ख़त लिखा है, जिसमें वीरा नारी चकाली एल्लम्मा महिला विश्वविद्यालय और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन कोटी हैदराबाद के यूजीसी से मंजूरी के ज़रिए इल्तवा मसले पर तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई है। उम्मीद की गई है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस मसले को फौरी तौर पर हल करेंगे ताकि तालिबात के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन उत्सव दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। इस शख्स ने लापरवाही से कार चलाते हुए केबीआर पार्क की बाउंड्री को टक्कर दे दी थी। बादशाह कार छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया और इसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया। इब्तदाई जांच में पता चला कि तवाज़ुन खोने के बायस ये गाड़ी दीवार से टकरा गई। रियासती हुकूमत की जानिब से HMDA हुदूद में वाक़ई ग्राम पंचायत के लेआउट्स में रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत के इस मुबैना फ़ैसले पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि ये एक और तबके पर नाम निहाद राहुल रेवंत टैक्स आयद करने का इक़दाम हो सकता है। KTR ने इस फैसले को गैर मुसन्निफ़ाना और गैर दानिशमंदाना करार देते हुए हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इससे गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद मुतासिर होंगे जिन्होंने लेआउट्स में प्लाट्स खरीदे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली कांग्रेस हुकूमत के दौर में सैकड़ों ग्राम पंचायत लेआउट्स की मंजूरी दी गई थी और अब यही हुकूमत इन प्लाट्स की रजिस्ट्रेशन से इनकार कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके से RR टैक्स वसूल करने के मंसूबे पर काम कर रही है और मौजूदा मसाइल को हल करने के बजाय नए मसाइल पैदा कर रही है। KTR ने मुतालबा किया कि जिन लेआउट्स में LRS फ़ीस अदा की गई है वहाँ रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए, जैसा कि इंतखाबात के दौरान वादा किया गया था। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर हुकूमत ने मुतालबा पूरा नहीं किया तो BRS मुतासरा लोगों के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा को धोखाधड़ी पर तनक़ीद का निशाना बनाते हुए याद दिलाया कि उन्होंने इंतखाबात के दौरान LRS को मुफ्त करने का वादा किया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने वादों को पूरा करें और ग्राम पंचायत लेआउट्स में रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दें। बसूरत दीगर BRS मुतासरा लोगों के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। दिवाली के मौके पर मनचले नौजवानों की जानिब से स्टंट्स करते हुए पटाखे जलाने के वाक़े की VC सज्जनार ने मजम्मत की। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिवाली त्यौहार के मौके पर इस किस्म की बेहुदी ये समाज किस तरफ जा रहा है। कहा, दिवाली खुशियों और जोश व खरोश के साथ साथ रूहानी अहमियत रखने वाला त्यौहार है। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दिन इस तरह की अजीब व गरीब हरकतें करना किस हद तक मुनासिब है। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ये वीडियोस शेयर किए। ये वीडियोस हाईटेक सिटी के बताए गए। धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए किसानों ने सड़क पर हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दिया। किसानों ने श्रीसल्ला कामारेड्डी मेन रोड पर एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि श्रीसल्ला हल्के के एल्लारेड्डी पेट मंडल में फौरी तौर पर धान की खरीदारी की जाए। हैदराबाद के पुराने शहर फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ गौस कॉलोनी में चोरी की वारदात पेश आई। गौस कॉलोनी के रिहायशी ख़ानदान को उस वक्त झटका लगा जब वो महाराष्ट्र से वापस आए तो इनके घर के दरवाजे खुले थे। चोरों ने घर में से 6 तोले सोना,
13 तोले चांदी, 25,000 रुपये नकद रकम और एक लैपटॉप का सरका कर लिया। फलकनुमा पुलिस ने इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम सूफ़ी सिद्दीकी है। मैं गौस कॉलोनी फलकनुमा का रहने वाला हूँ। हम ना 23 को महाराष्ट्र गए थे अर्जेंट कुछ काम से। आए बाद 8 दिन के बाद वापस आए। सेकंड के दिन आए बाद हम देखे कि यहाँ पे हमारा घर का लॉक टूटे हुआ था। 2 लॉकान टूटे हुए थे, एक मेन डोर का, एक अंदर एंटर होते से डोर का। अंदर से 6 तोले सोना और 13 तोले सिल्वर और ब्रांडेड वॉचेस और एक HP पवेलियन लैपटॉप ये गायब है। चोरा आके पूरा गिरा के करके चले गए और फूक के करके पूरा ख़राब करके चले गए। लॉका भी तोड़े सो भी लेके चले गए। और वहाँ बहुत 3 दिन से वहाँ कैमरे में चेक करे तो 3 दिन से वहाँ नज़र रख रहे थे। डेली गली में आके देख के जा रहे थे। और कैश 25,000 हमारा कैश भी गया। मेरी गुजारिश है तेलंगाना पुलिस से कि हमारे घर में शादी है 6 महीने के बाद, गुजारिश है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन करे, फिंगरप्रिंट्स लेके गए और FIR भी, कंप्लेंट भी फाइल हो गई। सुबह में उसकी कॉपी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये कैमरे में कितने लोग थे? 2 लोग थे और वहाँ बैग पहन के आए थे। वहाँ टहले 2 बार, लॉक तोड़े, रॉड से लॉक तोड़े। उसके बाद फिर गली में गए, फिर वापस आके फिर खोल के अंदर गए, फिर पूरा चोरी कर ले फिर कैप पहन लेके घर के कपड़ों की ओढ़नियाँ हुए लपट लेके गए बाहर। तो किस दिन हुआ ये आज हुआ सुबह में 3 बजे, 3:15 में। किस दिन का बता रहा? सैटरडे रात का बता। अच्छा, सैटरडे हाँ, जुम्मे की रात। तो टोटल अमाउंट क्या था? 25,000 अमाउंट था। गोल्ड 6 तोले था और 13 तोले सिल्वर था। अब कंप्लेंट दे दी? जी हो दे दी। पुलिस स्टेशन फलकनुमा PS में कंप्लेंट दी है। और कहीं भी इससे पहले दिखे लोग? अभी फर्स्ट? नहीं, उन लोगों की सूरत अभी क्लियर नहीं आई। वो लोग पुलिस वाले क्या बोलते सो वहाँ पे कैमरा चेक करने गए थे, उन्होंने लेटर पूछे तो उन्होंने लेटर टाइप करा के कल आके इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तेलंगाना भर में कंज्यूमर डे मनाया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में भी इस मौके पर आवाम से मुलाकात की गई। असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ऑपरेशन फलकनुमा सब डिवीज़न में भी ये दिन मनाया गया। आवाम ने यहां पहुंचकर हुकूमत की स्कीम गृह ज्योति से फ़ायदा उठाने और बिला रुकावट बिजली की फराहमी पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ADE फलकनुमा के राजू, AE ऑपरेशन फलकनुमा E शिवा, AE ऑपरेशन छतरी नाका P दस्तगीर, AE ऑपरेशन चंद्रायन गुट्टा ER फलकनुमा UDC M संगीता व दीगर मौजूद थे। नमस्ते, मैं के राजू, ADE ऑपरेशन फलकनुमा बात कर रहा हूँ। आज 3 नवंबर 2024 या कंज्यूमर डे मना रहे हैं या फलकनुमा सब डिवीजन में। यहाँ हमारा यही मौजूद है, फलकनुमा यही, चंदन गुट्टा और चिकना के, और इसके अलावा हमारा स्टाफ है सब से और ER से UDC में है और कंज्यूमर्स भी दोनों आगे गए थे। ये आज हर साल 3 नवंबर को कंज्यूमर्स डे बनाते हैं। यहाँ इसमें अपन करने का क्या है बोल तो कोई कंज्यूमर का बिल से इश्यूज तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मीटर का इशू, स्टकअप मीटर, बंद मीटर इश्यूज सॉल्व करते हैं और ट्रांसफार्मर का इशू, वोल्टेज प्रॉब्लम्स का इशू है जो भी हम क्लियर करते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर को अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं कंज्यूमर को, या नया सर्विस कहाँ अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, कितने दिन में आएगा और जल्दी से जल्दी हम उन लोगों को सर्विस देने के लिए हम तैयार है वो बताने के लिए। और कंज्यूमर को टाइटल ट्रांसफर के इश्यूज है तो भी हम यहाँ ही सॉल्व करते हैं इमीडिएटली। इसके अलावा कंज्यूमर को सर्विस देने के लिए उन लोगों का फीडबैक लेने के लिए भी हमको मौका मिलता है यहाँ। और नया ट्रांसफार्मर लगाने का कोई जगह दिए तो कंज्यूमर को या वोल्टेज प्रॉब्लम चेंज करने के लिए हम तैयार है। और इसके अलावा नया सब्सटेशन भी हम यहाँ प्रपोज करें, फूलबाग में एक है और या भारत नगर में एक है और एक सुल्तान शहर में है। ये पूरा हम हमारा TG स्पेशल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन से हमने आज प्रोग्राम लगाया है। ये पूरा एरिया में सबको आवाम को ये मालूम है तो
हमारे ऑफिस को आके उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है तो हमको बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। हर साल ये 3 तारीख नवंबर 3 तारीख को ये मनाते हैं। हम सब कंज्यूमर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम्स इमीडिएटली हमको बताइए, हम आपको सर्विस करने के लिए तैयार है। और ये कंज्यूमर डे को भी आप इस्तेमाल करने के लिए हम इससे पहले न्यूज़पेपर में और व्हाट्सएप मैसेजों में और लोकल कम्युनिटी लोगों को भी हम इत्तला दिए हैं। और यहाँ आज आने का मौका नहीं मिले तो कंज्यूमर को कभी भी आके यहाँ हमारे ऑफिस में मिलके आपका जो भी प्रॉब्लम है हमको बताइए, हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। ज़िले नलगुंडा के चिन्नाराम गांव की खवातीन ने 1 माह से नल में पानी ना आने पर नलगुंडा रोड पर एहतजाज करते हुए रास्ता ब्लॉक कर दिया। खवातीन का कहना है कि पीने के पानी की शदीद कमी के बायस इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पीने का पानी छोड़ा जाए। खवातीन ने वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने इनके मसले को हल नहीं किया तो वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ज़िले निर्मल में एक एटीएम में रकम चुराने की कोशिश पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुश्तबा चोर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल टाउन में कैनरा बैंक के मैनेजर ने डायल 100 पर कॉल करके इत्तला दी कि एक नामालूम शख्स एटीएम से रकम चुराने की कोशिश कर रहा है। इस इत्तला पर पुलिस गश्त पर थी, फौरी हरकत में आई और फौरी तौर पर एटीएम सेंटर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा लिया। इस फुटेज की मदद से पुलिस ने करीबी इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसकी शनाख्त गंगाधर के तौर पर की गई है। इस शख्स ने पहले भी ऐसी कोई वारदात की है या नहीं, पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। रेवंत रेड्डी को अगले साल जून या दिसंबर तक ओहदे से हटा दिया जाएगा, बीजेपी एमएलए का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह ने इस बयान की मजम्मत। बाबा सिद्दीकी की तरह कत्ल करने योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी, मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी का पैगाम, एक खातून गिरफ्तार। हुकूमत ने HMDA ग्राम पंचायत लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर लगा दी पाबंदी, BRS ने मुतासरा लोगों के साथ मिलकर एहतजाज की दी वार्निंग। असदुद्दीन ओवैसी का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खत, वुमेंस कॉलेज कोटी और दीगर मसाइल के हल का मुतालबा। धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए सिलसिला में किसानों का एहतजाज। BRS MLA हरीश राव का बयान, कहा किसानों को अपने हक के लिए आना पड़ रहा है सड़कों पर।
बंजारा हिल्स पुलिस ने कार एक्सीडेंट के केस में एक स्टैंड अप कॉमेडियन को कर लिया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।